अगर मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही है तो मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज़ करूँगा ये रिकॉर्डिंग जाके सुना देना। शोहर की खिदमत खुद किया करो, ना घर वालियों से, ना बच्चों से, ना बच्चियों से करवाया करो, खुद किया करो। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत है। 65 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर। 19 नौकरानियाँ सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर के अंदर मौजूद हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, आप सबको कहती फारिग होकर बैठ जाओ। आटा खुद गूंथती, रोटी खुद बनाती, जो चीज़ की सालन में ज़रूरत पड़ती खुद उठ के लेके आती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सालन और चंगेर लेके आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख के मुस्कुराने लग गए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी नाज़ो नम वाली थी। कहने लगी मुझे पता है आप मेरे बुढ़ापे पे, मेरी चाल बेदब्बी चाल पे आप मुस्कुरा रहे हो, आज मेरे से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, लेकिन कमली वाले तेरी खिदमत करना मैं ना छोड़ूंगी। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं हंस रहा, मुझे जिब्राइल खड़ा हंसा रहा है। जब तुम मेरे लिए चूल्हा जला के हंडिया रोटी तैयार कर ली थी, अल्लाह इतना राजी हुआ, ए खदीजा जिब्राइल भी तुझे सलाम कर रहा है और खुदा का सलाम भी तुझे पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह। या तो घर के अंदर दुल्हन बन के आती नहीं और काम वाली, पहले घर के अंदर मासियां बैठी होती हैं और तुमने भी खराब किया अपनी बीवियों को। सुबह सुबह निकल गए 7:30 बजे 8 बजे, कोई खेतों में निकल गया, कोई मुरब्बे निकल गया, कोई मजदूरी करने निकल गया, कोई दिहाड़ी पे निकल गया, वापिस आए, कोई मुर्गे को लेके बैठ गया, कोई कबूतर को लेके बैठ गया, कोई बकरियों को लेके बैठ गया, कोई गायों भैंसों के पास बैठ गया। जिसने तेरे बच्चे को तरबियत करके अब्दुल कादिर जिलानी बनाना था, राबिया बसरी बनाना था, तूने 24 घंटे में से 1 घंटे भी उसे वक्त नहीं दिया। बता फिर ये तेरी इतनी खिदमत करेगी, खुदा को राजी करके तुझे कैसे साथ जन्नत में लेके जाएगी। अगर कोई नौजवान अपनी बीवी के पास बैठ जाए, अम्मा भी देख के कूद दी, अब्बा भी देख के कूद दे, अल्लाह छल्लों से बात करता रहेगा, मैसेज पे टिकटॉक पे गुफ्तगू करता रहेगा, माँ भी देख के कहेगी मेरा पुत्र माशाल्लाह जवान हो गया, तेरे बेअदा सी सोचांगे, लानत है। हराम चीजें करेगा, माँ पर्दे डालेगी, अब्बा पर्दे डालेगा, भाई बहन कहेगी मैनू ए लिया के दे वरना बेनू दसूंगी। और अगर हलाल चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करेगा तो माँ भी मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह वो कहती माँ तो है जादू करनी जदों कर जाती है, ऐसा तवीज़ लैके आती मेरे पुत्र को कोल के प्यांदी, मेरा बच्चा साड़ी सुनता ही कोई नहीं, और तेरी सुन के की करना, उन्हें भी सुने। जसरा दा मेरा दमाद है, अल्लाह इसरा दे दमाद सारे दवे। माशाअल्लाह मेरी बेटी दे मुँह चो लफज नहीं बोल हिल देने, होठ हिल देने, मेरा बंदा फौरन खड़ा हो जाता, तैयार करता। ऐसा अल्लाह अकबर, जैसा तूने अपनी बेटी के लिए मांगा तो किसी की बेटी जो घर में लेके आई उसके भी दिल के अंदर कुछ अरमान है। अगली बात और को अमल करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। मेरे अजीजों जब बच्चे की शादी हो तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चे की जो आप है सारी उसके ऊपर डाल दो, उसे भी कदमों पे खड़ोना सीखो। घर वाली को बुखार हो गया, अब्बे को पैसे ले ले, बाजार जाना जुत्ती लानी, अब्बे को पैसे ले ले, उमरा करके आना, अब्बे को पूछ ले, बच्चे की फीस अब्बा न होया अज़ाब इलाही हो गया है। तो औरत की प्राइवेसी, अब्बे को ले पैसे, ते तू की कर, तो सिर्फ नाल छोड़ नहीं रह गया। पोतरों वाला हो गया, दोतरों वाला हो गया, जब तक मैं जिंदा इंशाअल्लाह मैं हथ भी नहीं लान देना, सारे कागज मेरे को ने। की पता मौलवी साहब मैं इन्होंने जदाद देती है, मैंने घरों तक के रोटी भी ना देने। अल्लाह अकबर, अब तुझे याद आया जब तेरा कख ना बचा, मुंह में दांत ना बचे, आंख की बनाई ना बची, पेट की अतनियाँ तेरी कमजोर हो गई, पदड़ पदड़ करता फिर रहे, टांगों में तेरे जान कोई नहीं, लाठी लेके तू फिर रहे। रब्बे अकबर की कसम है, माँ के पेट में था, तुझे पालने वाला कौन था? गोद में 2.5 साल आया, तुझे खिलाने वाला कौन था? घुटलियों चलने लगा, पैरों चलने लगा, 12 साल तक तूने किसी काम को हाथ ना लगाया। जब बचपन के खिलौनों में खुदा तुझे पाल सकता है तो बुढ़ापे के 2 साल के अंदर तुझे रोटी देना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल हो गया है?
ले मेरे बेटे ये जदाद में तेरा हिस्सा, 1/8 तेरा हिस्सा, 1/4 तेरा हिस्सा, 1/2 तेरा हिस्सा। ए बच्चे ये तुम्हारी तकसीम हो गई। अब जितना मुकाता जब जितना ठेका आएगा तुम्हें मुबारक हो। हाँ मेरे बच्चे इसमें से मुझे तुमने हज कराना है, इसमें से बच्चे तुमने मुझे उम्रा कराना है। क्यों? जब तुम किसी पर तुम्हारे पे जिम्मेदारी नहीं थी, तुम्हारा जिम्मेदार मैं था, अब मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल न रहा। ए मेरे बच्चे जब तक मेरी चरपाई को सहारा दे के कब्रिस्तान न छोड़ाना, और कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मेरे बच्चे जब तक मेरे कब्र के जामिन नहीं बनोगे, ए मेरे बच्चों तुम्हारे से मेरा रिश्ता ताल्लुक कोई खत्म नहीं होगा। ये घर के अंदर बैठ के समझा। कितना अच्छा हो अब्बा जान बैठो और बेटा है अब्बू जी उम्रे ते जा रहे हैं, अच्छा पुत्र मैं भी पासपोर्ट बना ला। कभी बाप बड़ा बेटा लेके जाए, कभी छोटा बेटा लेके जाए, कभी तीसरा बेटा लेके जाए। 4 मुरब्बों का मालिक है, कहना पुत्रा ने हक अदा नहीं किया। अब्बा जान आपने 4 बेटों का खाया, बताओ आपने कौन सा हक अदा किया है? तू भी तो दस ना। निकाह बेटे से पढ़ा गया और ताबेदारी सोरे की कर रही है। यही हाल सास का है, कभी मां बनी कोई नहीं। साढ़े दौरे ए हुंदा सी, साढ़े दौरे ए हुंदा सी, साढ़े दौरे ए हुंदा सी। फिर अपनी दादी वर्गी लेके आंदी 25 साल की कुड़ी क्यों लेके जी पूरे पिंड च ना होवे। तेरे लिए मैं ऐसी बहू लेके आऊंगी, ऐसी नो लेके आऊंगी, सारा पिंड देख के गया वाह वाह करेगा। खबरदारी से पर्दे में रखियो, अगर पिंड ने वाह वाह कहनी शुरू कर दी रब्बे अकबर की कसम है, दिन का उजाला तो दूर की बात है, रात के अंधेरे में तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये वाह वाह नहीं करती दुनिया, हा हा करती है, हा हो ओदी जा रही है। शादी मेरी भी हुई, हमारी थोड़ी जदीद दौर में 2004 के अंदर, और जिनकी शादी मेरे अजीजों 1980 के अंदर हुई, 1970 के अंदर हुई। ईमानदारी से बताओ, जब मेरी बहन की पहली बहन की 1982 में शादी हुई थी, हैदराबाद मीरपुर खास से बारात आई थी। उस वक्त शाहीन गाड़ी 4:30 बजे चला करती थी, हाफजाबाद से सियालकोट से आती थी। जिस गाड़ी से बारात आई अगले दिन उसी गाड़ी से पूरी बोगी की सीटें थी, इतने बाराती आए थे। मेरा अब्बा इस बात पे भीड़ पड़ा, जब तक सूरज छुपेगा नहीं, गुरूब नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, बेटी को घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकालूंगा। उन्होंने कहा जरा पूरी गड्डी भी कराया है, उसको पता नहीं 82 रुपये कितना करा। उन्होंने कहा जो मर तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो, बेटी बाहर नहीं निकलेगी। ना हो थियां रही ना हो गैरता रही। जब तुमने अपनी सफेदी अपनी बुजुर्गी को काले काले बाल कराने में छुपा दिया, तो बताओ अल्लाह अकबर, तेरी धी के सर से दुपट्टा कहाँ आएगा? चिट्टे वालों से खुदा की कसम, रहमत भी उसकी हया करती है, अर्श वाला हया करती है। जब तूने चिट्टे बालों का ख्याल ना किया तो तेरी बेटी ने भी तेरी दाढ़ी का ख्याल कोई नहीं किया है। रोल लगे, अल्लाह की कसम रोल लगे। यह भी 10 मुहर्रमुल हराम था, मैं साउथ अफ्रीका में था, मुझे वहाँ लेके गए सीवीओ पे, ओ नहरों पे, दरिया पे, बहुत बड़ा समंदर, और समंदर के ऊपर एक पुल था, वो चलते रहे, दोनों तरफ से पानी की छल यूं यूं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाता, डर गया मैं। 10 मुहर्रम, और वहाँ कोई पता नहीं 10 मुहर्रम है कि नहीं है, वो अपनी दुनिया जी रहे। मुझे कहने लगे मौलाना आपको हम यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाए। दूर से दिखाए तो नंगी औरतें। मैंने कहा ये दिखाने, क्या यही दिखाने आपको लाए? मैंने कहा यार कोई अकल करो, सारे उलमा सुलह मुफ्ती मेरे साथ हैं, ये दिखा क्या मतलब देखना तो सही। इतना फासला जितना मस्जिद का गेट रह गया, औरतें मेरे अजीजों अंडरवियर ब्रेजर पहन के नहा रही, कोई बैठी कोई कह के लगा रही थी। वो एक बंदा आगे गया, उसने मेरी तरफ इशारा करके कोई उस जुबान में कुछ कहा, अल्लाहु अकबर। इस पगड़ी और दाढ़ी के को देखकर उन्हें इतना हया आया, जो उन्होंने टेंट जो तंबू अपने ऊपर लगा रखे थे खैमे, वो यूं बटन दबा के अपने ऊपर गिरा के अपने आप को छुपा लिया। उन्होंने कहा मौलाना तुम्हारे मुल्क के अंदर इसकी इज्जत नहीं, यहाँ काफिर भी इसकी इतनी इज्जत करते हैं। कुछ बच्चियां तौलिए तौलिए लपेट के मेरे पास आई कि हाथ में करना, मैं नहीं काम करता भाई। मैं कहा पाकिस्तान के अंदर वीडियो चलेगी, मेरा तो जुलूस निकल जाएगा वहां पे। मुल्क शाम के अंदर हम मेरे अजीज हो गए, सैयदा सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे जा रहे थे मेरे अजीजों। माँ हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी और मैं उस तक में 16 अफराद थे। एक औरत आई मेरे अजीजों, कुर्ते का दामन पकड़ के रोने लग गई।
और इस हालत को देखकर, चिट्टे जोड़े को देखकर, आंखों में सुरमा देखकर, मेरे अजीजों पगड़ी टोपी को देखकर कहने लगी, ओहो ये फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आ गए। उन्होंने कहा नो नो नो, फरिश्ते नहीं। उन्होंने कहा फिर हो ना हो बिलाल की औलाद है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सहाबा हैं? का नहीं, सहाबा के गुलाम हैं। फिर वो ऐसा रोई, उस औरत ने सामने सजदा भी किया, फिर वो रोई, फिर दामन पकड़ के कहने लगी, पगड़ी का पल्ला खींच के कहने लगी, ये तुम्हारे मुल्क के अंदर है? मैं कहा ये तो हमारी विरासत थी, हमने चंद पैसों के बदले इसका सौदा कर दिया, ये विरासत छिल के तुम्हारे मुल्क के अंदर आ गई। खुदारा इस विरासत को संभाल के रखना, जिस दिन ये विरासत तुम्हारे से छीन गई उसी दिन तुम्हारी गैरतों का जनाजा निकल जाएगा। कौन कौन से मुल्क की तुम्हें कारगुजारी सुनाओ। जो हमें खाना दिया करती थी यास्मीन, पता नहीं इराक में थी या लबनान में, कहाँ थी, जो शाम में थी, बहुत खूबसूरत बेटी, इतनी सी जवान। इतने वहां मेरे अजीजों हमले हुए कि जैसे बंजर ज़मीन पड़ी होती है, लोगों के मकान फैक्ट्रियाँ वैसी पड़ी। हमारे आगे एक फ़ौज की गाड़ी चलती थी, एक पीछे चलती थी, और हमें बिल्कुल सिक्योरिटी होती थी कहीं से कोई हमला ना हो जाए। जब सैयदना बिलाल अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के पे गए, खुदाए पाक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे जाके खड़े होकर जल्दी बैठो गाड़ी में, जल्दी बैठो, हमला हो सकता है। जब आप ईशा के मेरे अजीज उससे दिन या उससे अगले दिन मेरे अजीज जब खाना खाने लगे तो मैंने कहा यास्मीन आल इधर आओ। वो बर्तन अपना चमचा छोड़ के आई। मैं कहा मैं तुझे हदिया दूं? मैंने अरबी में से कहा। उन्होंने कहा कबूल, बिल्कुल नाम। मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा ऊपर जा, अपने होटल में से, कमरे में से, बैग में से सिंधी अजरक लेके आ लाई। वो समझी पैसे की बहुत किल्लत है। मैंने चादर उठा के उसके सर के ऊपर यूं करके डाली, रोने लगी। अल्लाह, इतना रोई कि उसका नाक भी बहने लग गया। उसने मेरा यूं करके हाथ खींचा, जू चूमी, जू चूमी, जू चूमी, चूमती रही, चूमती रही। कह लगी तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? या तो हमारी चादरें उजाड़ दी गई, तुम कौन लोग हो, हमें चादरें उड़ाने के लिए आ गए हो? मैंने कहा पाकिस्तान चलेगी? उसने सबसे पहला सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में बुर्का ये है? मैंने कहा कि फिर मुझे ले जा। मैंने वही दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ये जाना चाहे तब भी से लेके ना जाना, जहाज से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेके रोडों बाजारों तक, ये हर एक नंगा सर देखेगी। ये ना हो कि इस्लाम से नफरत करने लग जाए, इसे वहीं छोड़ दे अल्लाह। टोपी पगड़ी से, दुपट्टे बुरके से तुम नफरत करने लग जाओगे तो बताओ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी हुई जिम्मेदारी जो सहाबा इकराम पर थी, सहाबा इकराम ने हमारे कंधों पर डाल दी, उस जिम्मेदारी को हर कच्चे पक्के मकान तक कौन लेके जाएगा? ये मौलवी लेके जाएंगे, इनका काम है। बताओ हमने कब दुआ की हमारे बेटे को डॉक्टर बना, हमने कब दुआ की हमारे बेटे को इंजीनियर बना? हमने तो हमेशा दुआ, अल्लाह हमारे बच्चे को कुरान का खादिम बना दे, हुजूर के दीन को वारिस बना दे, कंधा देने वाला बना दे। लेकिन मेरे अजीजों, तुम अल्लाह ने तुम्हें इतना जी शऊर बनाया, अल्लाह करीम ने आपको इतनी मालो दौलत अता फरमाई, मालिक कायनात ने आपको ज़मीन मुरब्बों के मालिक बना दिया, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो। हम 10-10 हज़ार तनख्वाह लेकर अल्लाह के कुरान से दूरी नहीं करते। बताओ तुम करोड़ों कमा कर खुदा के कुरान से दूर होने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आज मेरे अजीजों, अगर आप अपनी गैरत वाली आंख से देखो, कुरान लावारसा होता जा रहा है। करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर फिरता हूँ। अब भी अल्लाह एक मुल्क में लेके जा रहे हैं, उम्रा करके वापिस आऊँगा। मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, जो पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीजों इस वक्त हालत हो चुकी है, कुरान मेरे अजीजों लावारसा होता जा रहा है। कोई इस पर खर्च करने को तैयार नहीं, कोई साथ देने को तैयार नहीं। जिस माँ का इस बच्चे ने सिफारशी बनना था, ये माँ भी कह रही है टोपी उतार ले सर, हवाले वाले पागल हो जाएगा। ये माँ कह रही है जा नहा धो लिया कर, कपड़े पा लिया कर, शक्ल ते सवार ले, 100 रुपए ले जा, जा शक्ल सवार क्या, जा दाढ़ी कटा क्या, कड़ी तू बंदरों वाली शक्ल बना रखी है। जब सुन्नत को बंदरों के इल्जाम देने लग जाए, बताओ मेरे अजीजों, फिर उस घर से बेशक दूध बाकी रहे, खीर बाकी रहे, रोटी गोश्त बाकी रहे, बकरा जानवर बाकी रहेगा, अनाज गल्ला बाकी रहेगा, लेकिन खुदा का दीन उस घर से उठ जाएगा। कपड़े पहने हुए
मेरे अजीजों, आज जरूरत पड़ी, हम दीन को जरूरत के दर्जे में इस्तेमाल करते हैं। अब भी तो सर के ऊपर टोपे पहन रखे हैं, गरम गरम टोपियां पहन रखी हैं, गर्मियों में क्यों नहीं पहनते? बालों का स्टाइल खराब हो जाएगा। और मेरे अजीजों, बालों के स्टाइल की पड़ी है, तुझे पता नहीं नंगे सर वाले से अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे अजीजों, आप मोतबर हो, बीच में मांग निकालते हो, 500 रुपए की आपने कटिंग करवा रखी है, लेकिन मेरे अजीजों शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहती है? जो नंगा सर वाला हो, इस्लाम उसकी गवाही कबूल ही नहीं करता है। ये पगड़ी, ये दाढ़ी, अल्लाह की कसम अल्लाह को बहुत पसंद है। जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए अल्लाह के अर्श के पास से, जब मेरे अजीज़ो हामिलीन अर्श, अल्लाह के 8 फरिश्ते हामिलीन अर्श, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श के 8 सुतूनों को थाम रखा है। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरे तो 8 फरिश्तों ने हुजूर का चेहरा देखा, खिलती हुई, हिलती हुई, चमकती हुई दाढ़ी देखी तो 8 फरिश्तों ने कहा, सुबहानक, कितनी पाक जात है जिसने इसके चेहरे के ऊपर इन दाढ़ी के बालों को सजा दिया है। सुभान अल्लाह। तुम तो मेरे से ज्यादा जानने वाले, तुम तो मेरे से ज्यादा समझने वाले, तुम तो मेरे से ज्यादा सीखने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह फसल में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, कोहरा पड़ता है, कहते माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गंदम का दाना मोटा होगा, इस दाने के अंदर मिठास आवेगी, फिर धूपें लगेगी, माशाअल्लाह फसला लेट हो गया तो पानी लग गया। जब तुमने धूप मांगी, अल्लाह ने धूप दी, तुमने कोहरा मांगा, अल्लाह ने कोहरा दिया। जब तुमने बारिश मांगी, अल्लाहु अकबर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा व अल्लाह अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस समाअ बिनाआ व अंज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। तेरे दाने ने थोड़ी उगाया, व अंज़ल मिनस समाइ माअ, आसमान खुदा की रहमत बरसाता रहा, ज़मीन गल्ले उगाती रही। ये जो खाद डाली, ये दाना डाला, इससे तो इंसान बीमार होता है, ये तो कैंसर है। और खादे खरीदने वालों, स्प्रे लगाने वालों, तुम तो अपने बच्चों के लिए कैंसर बना रहे हो, अपने बच्चों की ग़िज़ा कैंसर के अंदर तब्दील कर रहे हो। मालिक है वंज़ल मिनस समाई मा, अल्लाह ने सर्दी में बरसाई, गर्मी में बरसाई। अल्लाह अकबर, पता नहीं तेरी मेरी फसलों पर अल्लाह ने कौन सी रहमतों का स्प्रे कर दिया है, आग साफ कर दी। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये दाना डाला था यूं, कोई इंजीनियर था, आर्किटेक्टर था, किसने पाया? जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। उस बाबा जी ने दाना डाला जिसे कुरान की सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, न दाने पे लिखा था, न फर्स्ट न सेकंड थर्ड लिखा हुआ था, न 1 2 3 लिखा हुआ था, यूं करके यूं छट्टा मारा, तुझे पता ही नहीं लगा उल्टा गिरा के सीधा गिरा। जो दाना डाल के आया, सुबह शाम तक तुझे दाना तुझे खेतों में, तुझे बन्नों पर नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर, अगले दिन सुबह गया, ये रातों रात ये दाने कहाँ चले गए, ये खाद के दाने कहाँ चले गए, किसने इसे मट्टी के अंदर छुपा दिया? अल्लाह ने कहा मट्टी मुंह खोल दे, खुली दाना अंदर का मुंह बंद कर दे। अब मेरा प्रोसेस चलेगा, मेरी रहमतों का सिस्टम चलेगा, मेरी कुदरत का सिस्टम चलेगा। अगले दिन आया, जमीन में दरारें देखी, जो जमीन मैंने मेरा अजीजों, मुझे उन मेरे हालात के नाम नहीं आते जिनसे तुझे प्लेन की थी, हमवार की थी, सारी जमीन को फाड़ के रख दिया। तूने कहा वाह काम बढ़ गया। अगले दिन तो गया, इतना इतना हरा पत्ता निकल गया। बता ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह। पत्ता बाहर निकल गया, यूं ही हिलने लगा। अल्लाह अकबर, पत्ता यूं ही हिल रहा था, तेरा खून बढ़ रहा था, तेरा दिल बढ़ रहा था। वाह 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 वाह। और केड़ी खाद पाई हो, उन्हें कभी उसके मुंह से नहीं लिखना ये अल्लाह का कर्म है, डीपी पा फलानी पा। अल्लाह फरमाते ओ जालिमा, तुझे किसने अब भी यकीन नहीं आया? इस मट्टी में सफेद दाना डाला, हरा किसने कर दिया? अब भी तू खाद पे यकीन कर रहा है, अब भी तुझे क्यों यकीन नहीं आता? ये सारा प्रोसेस
अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा फखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअनज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा। अब भी कहते मैंने किया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। अब भी कहता मैंने किया फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन फ़अौहा फ़ी कुल्ली समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अब भी तुझे शर्म नहीं आती जिस खोपड़ी में दिमाग की रगे मैंने बनाई उनसे क्यों सोच के नहीं कह रहा ये खाद और मेरे हाथ ने नहीं किया, सारे का सारा अल्लाह ने किया है। चार दिन के बाद इतना इतना पत्ता निकल गया, दूर से देख के कहता भी दाना नहीं आया। जब तूने पत्ते के साथ पत्ता जुड़ा देखा, तूने सारी बन्नी को सारे खेत को जरखेज देखा, दूर से कह रहे 75 मन होवे दी 75 मन होवे दी हैं। फरमाया मैं हूं, अगर रात को मैं यूं करके इशारा कर दूं एक दाना मुझे निकाल के दिखा, मुझे खुदा ना कहना, खबरदार। मैंने यूं करके इशारा करना है, ये जमीन उल्टी हो जाएगी, कहेगा ओ कोरा बोता पै गया, तुप्पा कोई नहीं लगिया, दाना छोटा हो गया। मानता ही नहीं है, कहां से पड़ गया पगले। दाना एक फेंका था 700 दाने, सुभान अल्लाह। इतनी मेरे अजीजों परांदे में मोती गिरे नहीं बनती, अल्लाह ने जितना एक दाने को छुपा के रखा। कोई मट्टी लगती है, अल्लाह अकबर, मट्टी से निकला हुआ दाना मट्टी से पाक है। फरमाया मेरे बंदे के मुंह में जाना है, ग़िज़ा बननी है, पेट इसका भरेगा, कलेजा इसका ठहरेगा, शुक्र मेरा करेगा, बरकत मैं बढ़ाता रहूँगा। बजाई का वक़्त आया तो मौला गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौला राशिद साहब फूक का सलवार चपड़े जे फू क्या करेगा, खेतों में जाके डालूंगा। और जब कटाई का वक़्त आया तो ढन ढना ढन हो रही है, शर्म नहीं आती। जब थी कोई नहीं तो कुरान की आयतें पढ़ के फूक मार रहे थे। जब बन गए अल्लाह अकबर तो फिर वो गाने कि खुदा का अर्श भी कांप रहा है। अल्लाह कहते लगता है इसे मज़ा चखाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, वो किथे गए पैर तिल गया, चूना टूट गया। अल्लाह कह अब दिखा डंडना डन ने किया है कि अल्लाह ने किया है। उठ खबरदार, मेरी तरफ घूर के ना देखना, तेरा घूरा मैं बर्दाश्त करूंगा, जो मैं घूरूंगा तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे घूरेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैंने तुझे घूर के देख लिया, सामने पानी का गिलास पड़ा होगा, नहीं उठा सकता। खबरदार खबरदार, मेरी मर्जी के मुताबिक चलना, मुझे अपने ताबे ना करना, मेरे ताबे रहना। पूरी महकमा मौसमियात ने जोर लगा लिए। उनने कहा 11, 12, 13 दिन ऐसी हवा चलेगी। अल्लाह ने कहा बादल तेरा मत मेरा, ज़मीन मेरी के तेरी, हुक्म मेरा के तेरा। तो ने कहा धूप नहीं निकलेगी, मैंने तेरे बात को गलत करके धूप निकाल के दिखा दी। कौन करता है कब्जा मेरा है, तेरा कोई नहीं बनाया मैंने। याद रखना मेरे प्यारो, अपने सारे खोखले निज़ाम को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और को जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। अल्लाह किसी बंदे के लिए गलत करता ही कोई नहीं है। जिसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करे उसे कैसे नुकसान पहुँचाएगा। ये तो खुद ही ऐसे हीले हुज्जत इस्तेमाल करता है, ये खुद ही ऐसी अटकेलियाँ करता है। अल्लाह अकबर। आज मेरे अजीज़ों बाबा की आज तो ईद नमाज ही पढ़ी नहीं गई। रोजे कितने रोजे रखिए पिछले दिनों पिछले सालों में मेरे अजीज़ों, वही बिजाई का वक़्त था, वही कटाई का वक़्त था, वही रमज़ान का था। अल्लाह माफ़ करेगा। बाबा जी तुझे आज नजर कोई नहीं आया, खेता तो जी कटाई हो रही थी ना 20 दिन। अल्लाह किसने यार, अल्लाह अकबर, 20 दिन के रोज़ों का हिसाब कौन देगा। दुकान ते कल की करिए जी नमाज, बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तुझे साढ़े लिए दुआ फरमाओ, नमाज पढ़ी कोई नहीं जाती।
दुकान ते भैया हर्जा होंदा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, और तुम्हारा काम में हर्ज नहीं होगा बल्कि तुम्हारा मसला हल होगा। ये तुम्हारा पाकिस्तान का बनने वाला वजीर आजम नहीं कह रहा बल्कि ज़मीन आसमां वाला खुदा कह रहा है। मेरी गल भी तमन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, और अल्लाह का कुरान पढ़ें। जन्नत में जाने के लिए चार शर्तें, दो कोई नहीं कि जिसने कलमा पढ़ा जन्नत के अंदर चला जाएगा। यह तो उस वक्त जाएगा जब अपने किए का भोगत भुगतेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने वाला जन्नत में जाएगा, इस पर ईमान रखने वाला जन्नत में जाएगा। उलमाए किराम से तुमने यूं नहीं सुना, बेटियों का खाने वाला, बीवी का खाने वाला, माँ को खल्ले मारने वाला, बाप को धक्के देने वाला सिर्फ कलमा पढ़ के जन्नत में जाएगा, अपने किए का भोगत भुगतेगा। नमाज छोड़ने वाला, रोज़े छोड़ने वाला, इन हुक्मों की खिलाफ वर्जी करने वाला जब तक अल्लाह के अजाब में गोता नहीं लगाएगा जन्नत में नहीं जाएगा। क्या हदीस में ये नहीं आया, फरमाया आखिरी जन्नती जन्नत में उस वक्त जब जाएगा तो उस वक्त उसकी हालत ऐसी होगी जैसे कोयले की हालत होती है। फिर अल्लाह उसे दुनिया जन्नत की नहर में गोता दे के सजा के जन्नत के अंदर भेजेंगे। चार शर्तें हैं, चार शर्तें ईमान की। इन चार शर्तों जिसके अंदर हुई, चार बातें हुई, वो जन्नत में जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। इसके अलावा वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया, ईमान की पहचान, व अमिलुस सालिहात, अमल साले की पहचान, जो अमल कर रहा है उसका इजहार किरदार से होना चाहिए। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, हक बात की तलकीन करे, हर बात पे वो सब्र करके दिखाए, ये अमाल की पहचान है। आपका मेरा किरदार कपड़ों में, डेरे में, और माशाल्लाह सो मच जाए, वाह जी वाह। अल्लाह फरमाते हैं कोई हैसियत नहीं, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मुझे मेरी किब्रियाई की कसम, मेरे तेरे जानवरों के भाने को नहीं देखना, तेरे दस्तरखान को नहीं देखना, तेरे मकान को नहीं देखना। अल्लाहु अकबर। वला यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, मैंने तेरे माल को नहीं देखना। चोर गबरू जवान, वो बॉडी बिल्डर में नहीं, कोई नहीं देखना। अल्लाह क्या देखेगा? आँख का नहीं, दिमाग नहीं, माथा नहीं, गाल नहीं, लबों की ब्यूटी देखेगा नहीं, हाथ पैर। अल्लाह क्या देखेगा? बनाए तूने इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो तेरे सीने में धक धक दिल कर रहा है, मैं तो ये देखूंगा इस दिल को किसके पास बेच के आया है, मेरी मोहब्बतें भर के लेके आया है। ए देखना मैंने आज आपका मेरा झगड़ा अल्लाह से हुआ पड़ा है, मेरे अजीज़ों वो से राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राज़ी हो ही नहीं रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, बदगुमानी हो, अल्लाह सबसे राज़ी हो। या अल्लाह बता क्यों राज़ी नहीं हो रहे? फरमाया बंदे बता, तूने मेरे से वादा नहीं किया था? ये अल्लाह किया था। क्या तूने मेरे हाथ में हाथ दे कर वादा नहीं किया था? क्या वादा? कुछ दिया था, कुछ लिया था। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जान मैंने दी थी, माल मैंने दिया था, वजूद मैंने दिया था, सारे का सारा तो मेरे हाथ पे सौदा करके आया। अल्लाह तेरा, मैंने कहा जन्नत तेरी। फिर बता बंदे, तूने मेरा दिया वो खून किसी को क्यों दिया? गुर्दा किसी को दे दिया, मैंने मना नहीं किया। जिगर किसी को दे दिया, मैंने मना नहीं किया। गुर्दा किसी को दे दिया, जिस्म का हिस्सा किसी को दे दिया, मना ना किया। मैं देखता रहा, मैं कोई नहीं, चलना दे, कोई नहीं, मेरा बंदा है, मेरा बंदा है। लेकिन तेरे मेरे बंदे, तेरे मेरे दरमियान जब झगड़ा हुआ तो किस बात पे हुआ? इस 3 फीट की 3 उंगल की पेशानी पे हुआ। मैंने कहा सब कुछ दे देना, लेकिन ये पेशानी किसी को ना देना, जब भी देना मुझे देना, मेरे आगे टेकना। ए मेरा बंदा, तूने कसरी क्यों नहीं छोड़ी? मैंने कहा चल सुबह का बोला शाम को आ जाएगा, तू तो 2 कदम और चला गया। कभी खड़ी पर, कभी पड़ी पर, कभी जिंदा पर, कभी मुर्दा पर, कभी उठी पर, कभी बैठी पर, कभी लकड़ी पर, कभी लोहे पर। ए मेरा बंदा, मैंने तेरे से क्या मांगा? मैं चाहता, कुरान में कहता रोजाना एक बेटा मुझे दिया कर, मैं तुझे बेटे देता रहता। फिर मैं देखता बेटे पे छुरी कैसे फेरता। मैं कहता बीवी मुझे दे दे, बच्चा मुझे दे दे। ए बंदे जो तू दे सकता ही नहीं, वो मैंने तेरे से मांगी ही नहीं। ये तो गरीब भी दे सकता है, अमीर भी दे सकता है, जिसके हाथ पैर नहीं वो भी दे सकता है, जिसके पास पैसा नहीं वो भी दे सकता है। ए मेरे बंदे, जब तेरा
तेरा हक तेरा भाई खा जाए, अदालत के दरवाजे खटखटाता है। अल्लाह अकबर, अपने भाई को, बीवी को, बाप को भी अदालत के अंदर लेके आता है। याद रख, एक दुनिया की अदालत है, ले दे के जान छुड़ जाएगी। एक मेरी अदालत है, जब तक जवाब नहीं देगा तेरी जान कोई नहीं छोड़ेगी। अगर तेरा हक कोई खा जाए उसे अदालत में खड़ा करेगा, अगर मेरा कोई हक खाएगा तो मैं अपनी अदालत के अंदर उसे खड़ा करूंगा। वो कहता यार लेना देना तो अगली गल है, पहले इससे पूछ इसने मेरा हक किसी को क्यों दिया, फिर मैं भी तुझे सारे इंसानों के सामने खड़ा करके कहूंगा इससे पूछो हक मेरा था, रोटी तेरा हक था मैंने इनकार किया, पानी तेरा हक था मैंने कभी मना किया, पीना कितने गिलास तूने पिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानु सबसे पहला सवाल करेंगे, ए मेरे बंदे मैंने तुझे ठंडा पानी पीने के लिए दिया था, बता मेरा पानी पीकर कितना मेरा शुक्र अदा करके आया है। पहला सवाल होगा ये। अल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी इतनी सी है, बाकी गुजर गई, बाकी गुजर गई। अल्लाह अकबर, मौत ने घसीट लिया, दांत तोड़कर मौत ने घसीट लिया, दाढ़े निकलेगी, मौत ने अपनी तरफ करीब कर लिया, अक्खा तो नजर नहीं आंदा, मौत के करीब कब्रिस्तान के करीब होता जा रहा है, लाठी लेके चल रहा है। अल्लाह अकबर, सुन्नत हबीब किताब है। वल्ला राशि साहब इन हजरात ये बड़े तकड़े लोग हैं, इनसे वादे लो, हर एक को सुन्नत हबीब किताब मंगवा के दो, तकरीबन 250 रुपए की आती है हदिया। आमना के लाल की सारी जिंदगी उसके अंदर भरी पड़ी है। हुजूर को क्या पसंद था, हुजूर का बिस्तरा कैसा था, आप खाते क्या थे, आपका पीना कैसा था, आपको कपड़ों का रंग पसंद कैसा था, आपका बिस्तरा मुबारक कैसा था। ये लाठी जिसे अब्दुल हन्नान लेके चलता है, मुझे लेके चलने वाले दो दुआएं पता है, जब से मैंने पढ़ा उससे पहले से अल्हम्दुलिल्लाह लाठी सुन्नत समझ के ले रहा हूँ। सुन्नत हबीब में लिखा हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लाठी मेरी सुन्नत समझ के पकड़ेगा और सुन्नत समझ के चलेगा, इस लाठी सुन्नत की बरकत से अल्लाह हर कदम पर 1000 नेकियां अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, आज हम जदीद दौर के अंदर आ गए। पहले बुजुर्गों, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, हमारे पास 6 सुन्नतें थी। टोपी हमारे सर पे हुआ करती थी, सर ढांकना नबी की सुन्नत, पगड़ी बांधना नबी की सुन्नत, कुर्ता हमारे बड़ों के पास होता था, कुर्ता पहनना नबी की सुन्नत, तहमद हमारे बड़े पहना करते थे, तहमद बांधना नबी की सुन्नत, चमड़े के खुस्से पहना करते थे, चमड़े का जूता पहनना मेरी नबी की सुन्नत है, हाथ में लाठी लेके चला करते थे, हाथ में लाठी लेना मेरे नबी की सुन्नत है। रब्बे अकबर की कसम है, किसी के दिल में ख्याल आता या ना आता, टोपी पगड़ी कुर्ता पजामा, कुर्ता तहमद और हाथ में लाठी चमड़े का जूता लेता था, जब ये घर से पहन के निकलता था इसके खाते में 600 शहीदों का सवाब लिख दिया जाता था। कोई देसी घी खाता है, कोई वलैती खाता है, कोई ऑयल इस्तेमाल करता है। फरमाया कभी सुन्नत समझकर जैतून भी इस्तेमाल कर लिया करो। जैतून का तेल उंगलियों पर यूं करके लगा के यहाँ लगा लो। फरमाया जैतून का तेल यूं करके थोड़ा सा लगा लो, इसकी बरकत से 40 दिन तक शैतान इंसान के करीब ही नहीं आता है। इश्क़े नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। बस आज मेरे अजीजों 2 बातें अर्ज करके जाऊंगा। साढ़े पिंडा दा मॉल खुला होंदा है, एवं ना जी, चाह पीती ओदे घर वड़ गए, ओदे घर वड़ गए जी, अपने ही ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ इन्ना जा हुंदा दी दादी भी कहना आ जा मेरा पुत, इन्ना जा सी, इन्ना जा इन्ना जा, एदी टट्टियां मैं धोतियां इन्ना जा सी इन्ना जा। हुण ते इन्ना जा नहीं रहा ना, तेरे घर में उस वक्त गैरत जवान नहीं थी, अब तेरे घर में गैरत जवान हो गई। अब ये इन्ना जा नहीं इन्ना जा हो गया, इन्ना जा। मौला पहले हमारा दौर था, पहले हमारा दौर था, हम लुक्कन मिट्टी खेला करते थे, है जी। 15-15 साल की बच्चियां, पता ही को नहीं लगता था। लेकिन मेरे अजीज़ों अब तो अल्लाह अकबर, दादे की आँख की गैरत उजड़ती जा रही है, बाप बेटे की आँख की गैरत उजड़ती जा रही है। 2 कुरान के मसले बता के जाऊंगा, बाकी मेरे अजीज़ों पता नहीं दोबारा आना हो या ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। सामने बेड़ा मौला राशि साहब लोग आज लांगा लांगा आती है नहीं 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 नहीं, जब तक बाहर खड़े होकर दरवाजा ना बजा दो, अंदर से आवाज ना है कि अंदर आ जाओ। अल्लाह अकबर। सोरे को बहू के कमरे में जाने की इजाजत नहीं, बेटे को माँ के कमरे में जाने की इजाजत नहीं, भाई को बहन के कमरे में ला तदखुलू बुयूतन, पावे अपना घर हो ताए चाचे का, पड़ोसी का घर हो। पहले लोग कितने मीठे हुआ करते थे, जब घर में दाखिल हुआ करते थे तो लाठी बुए पे मारा करते थे, तियो किथे हो, अल्लाह अकबर, वो किथे हो, अल्लाह अकबर, घर के अंदर होते हो किथे में,
जब लाठी लगती थी तो पता लग जाता था गैरत वाला बाप गैरत वाले घर के अंदर आ रहा है। जब लाठी लगती थी तो बच्चियां सर पे दुपट्टा ले लिया करती थी, नुए कमरे में बढ़ जाया करती थी, भागा करती थी, अल्लाह अकबर, सोरा आ गया, दादा आ गया, जी अब्बा जी, जी अब्बा जी। उस वक्त खुदा की कसम आंख में नहीं उठती थी, आंख नीचे, सर के बाल बिछुए होते थे, ये लकड़ी इजहार करती थी। और बच्चियों अपने हया वाले अज़ा को छुपाओ, गैरत वाला बाप आ रहा है। अगर गैरत वाले बाप की तुम्हारे हया वाले अज़ा पे नजर पड़ गई तो तुम्हारी गैरत भी उजड़ जाएगी, तुम्हारे पगड़ी वाले बाप की गैरत का भी जनाजा निकल जाएगा। सलासतु अला औरातिल लकुम, सलासतु अला औरातिल लकुम, सलासतु अला औरातिल लकुम। और सवेरे जा सुबह जा, खुले खाओ ते नंगे ना हो, लेकिन खबरदार 3 वक्तों में किसी के घर नहीं जाना। ज़हीरा बाबे नु सुनदा ही कोई नहीं, और पता मौलवी तबले बजा रहा है। अल्लाह अकबर, बाबा जी तुसी केड़ी जंज जाना के वलीमा खाना जाओ, खाओ, फिर आके नमाज पढ़ लेना। खुदा की कसम कुरान की बात हो रही हो, अल्लाह का हुक्म बयान कर रहा हो, मेरे अजीजों, जब बंदा अपने आप को बेजार करे, समझो दिल के अंदर खून तो मौजूद है लेकिन ईमान खत्म हो गया। आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करूं, बाबा जी गुस्से ही ना हो जाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दिल तो चाह रहा था 10 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूं, लेकिन मेरे अजीज़ों क्या हमें जल्दी है, अल्लाह की कसम कब्र में जाने की भी जल्दी पड़ी हुई है। डरो डरो डरो, ऐसे औकात जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, ऐसे औकात में अपने आप के लिए वक़्त निकाला करो। ये औकात क़यामत के दिन जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएंगे।